ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रहुआ सभे विकास राय से समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवे कि सरकार देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में एगो मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार कैले हो। वहाँ के कहले कि सरकारी और निजी क्षेत्र के मिलल जुलल कोशिशन से कोरोना जांच बदे प्रयोगशालन का व्यापक नेटवर्क तैयार कैल गयल हो। वहाँ के आज स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एगो वेबिनार के संबोधित करत रहली। कोविड महामारी के दौरान देश के कोशिशन का सराहना करत श्री मोदी कहलें कि भारत का स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दुनिया का भरोसा एगो नया मुकाम पर पहुंच गई हो। प्रधानमंत्री कहलें कि स्वास्थ्य क्षेत्र बदे बजट में अभूतपूर्व आवंटन कैल गई हो, जवन एह बात का प्रमाण हो कि सरकार हर देशवासी के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करावे बदे प्रतिबद्ध हो। श्री मोदी कहलें कि कोविड महामारी जैसन हालत से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटे बदे स्वास्थ्य ढांचा के मजबूत कैल जरूरी हो। वहाँ के कहनी कि देश के दूर दराज के इलाकन में स्वास्थ्य देखभाल का सुविधा देवे बदे सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ौले हो। प्रधानमंत्री कहलें कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर 70,000 करोड़ रुपया खर्च कैल जाई, जौना से स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हुई और रोजगार का मौको पैदा हुई। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का चर्चा करत वहाँ के कहली कि ऐसे देश में मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तंत्र तैयार हुई। श्री मोदी बतौलें कि भारत बरिस 2025 तक ले देश से टीबी के खत्म करे का लक्ष्य रखले हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवें कि राज्य सरकार मेहरारून का सुरक्षा और आत्मसम्मान सुनिश्चित करे बदे कटिबद्ध हो। मिशन शक्ति के यही उद्देश्य से लागू कैल गई हो। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने आवास पर मिशन शक्ति का प्रगति और एहमन कई गो विभागन की ओर से दिहल गये योगदान के संबंध में कैल गये प्रस्तुतिकरण के बाद संबोधित करत रहलें। वहाँ के कहली कि यह अभियान का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो। समाज अब मेहरारून का सुरक्षा और आत्मसम्मान बदे तेजी से जागरूक हो रहा हो। वहाँ के राजस्व विभाग के घरौनी के तहत स्वामित्व का अधिकार घर का मेहरारून के देवे के निर्देश दिहली। वहाँ के कहली कि ग्रामीण इलाकन में स्थापित कैल गये सामुदायिक शौचालयन में महिला कर्मियन का जुरते तैनाती कैल जाओ। वहाँ के सज्जो जिलन में अपर पुलिस अधीक्षक के अगुवाई में एगो ऐसन रिपोर्टिंग चौकी स्थापित करे का निर्देश दिहली, जहाँ मेहरारून के खिलाफ होके वाले अपराधन के बारे में सूचना दर्ज कई के जुरते कार्रवाई सुनिश्चित कैल जा सके। वहाँ के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रभावी ढंग से लागू करे का निर्देश दिहली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में राज्य सरकार जेवर हवाई अड्डा के एशिया का सबसे बड़हन हवाई अड्डा के रूप में विकसित करे का योजना बना रही हो। राज्य सरकार काल ही विधानसभा में बरिस 2021-22 के बजट में जेवर हवाई अड्डा बदे 2,000 करोड़ रुपया आवंटित कैलस। राज्य सरकार हवाई अड्डा में प्रस्तावित हवाई पट्टियन का संख्या 2 से बढ़ा के 6 करे का घोषणा कर दिले हो। वहीं अयोध्या में बन रहल हवाई अड्डा का नाव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाव पर रखल जाई। एक खातिर बजट में 101 करोड़ रुपया का प्रावधान कैल गेल हो। अयोध्या में बने वाला हवाई अड्डो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुई। विधानसभा में बजट पेश भइले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाददाता लोगिन के बतौलें कि अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ जैसन शहरनों के हवाई सेवा से जल्दी जोड़ल जाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में कहलें कि राज्य सरकार खेलन के बढ़ावा दिहले का कार्य कर रही हो। यही क्रम में ग्राम पंचायतन में मैदान और ओपन जिम बनावल जा रहा हो। प्रश्न पहर के समय ग्रामीण इलाकन में खेल के लेके कार्य योजना के बारे में पूछल गई तारांकित सवाल का जवाब देत मुख्यमंत्री कहलें कि सरकार का खेलन के बढ़ावा देवे खातिर स्पष्ट नीति रही हो। मुख्यमंत्री बतौलें कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक और निजी जमीन पर दबंगन के कब्जा से जमीन के मुक्त करा के ओह पर ग्राम पंचायत, खेल विभाग, युवा कल्याण और मनरेगा की ओर से विकास खंड से पंचायत स्तर पर स्कूल के लगे खेल का मैदान बनवावे। वहाँ के कहने की यह खेल के मैदानन पर सार्वजनिक कार्यक्रमों आयोजित हो सके एकरे खातिर कार्य कैल जा रहा हो। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग का राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बतौलें कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग मिशन की ओर से चलावल जा रहल कई गो योजनन के तहत 2,28,649 नौजवानन के प्रशिक्षण दिहल गई हो। इन नौजवानन में से 55,714 के कई गो ट्रेड में सेवायोजितो करावल गई हो। राज्य मंत्री आज विधान परिषद में प्रश्न पहर के दौरान एगो तारांकित प्रश्न के उत्तर में लिखित रूप से जानकारी दिहलें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।